वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आज तक पूछना चाहिए इनके पास विभाग कौन सा है दिल्ली सरकार में और उसकी आउटपुट क्या है, क्या आउटकम है उसकी, जरा पता तो चले। और दूसरे राज्यों में जाकर अधिकारियों की बैठक लेना, ये संघीय ढांचे पर एक प्रहार है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आए थे, वहां पर इनकी नाकामयाबियां रही, सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई और यहां पर अपनी सरकार चला नहीं पाते हैं और ठीकरा किसी और पर फोड़ने का काम करते हैं। ये जो वोट बैंक की राजनीति के कारण ये लोग देश में इस तरह का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूं, ये नफरत के बीज बोने का काम जो विपक्षी दल कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक नैया को डूबने से बचाने के लिए ये देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है। इनके कारनामे जनता ने पहले भी देखे, इनको पहले भी नकारा है और आगे भी जनता नकारेगी। चारों राज्यों में प्रचंड विजय और जीत दर्ज कराने के बाद जहां एक और कांग्रेस और बाकी दल अपनी हार की ओर नहीं देख रहे हैं, वहीं पर बेबुनियाद आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। और ये नफरत की खेती जो बीज बोने का एक काम कर रहे हैं, वो देश हित में नहीं है। ये वर्षों तक सत्ता में रहे, राज्यों में इनकी सरकारें हैं, रिकॉर्ड दंगे इनकी सरकारों के समय हुए और आज भी अगर आप एक ही राज्य, केवल राजस्थान की भी उदाहरण उठाकर देखेंगे तो सोनिया जी को आईना देखने को मिलेगा। इनकी सरकारों में अपराधियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। ममता जी के जब से चुनी गई हैं तब से पहले वहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ा, हत्याएं हुई, बलात्कार तक हुए, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। ये लोग इस तरह के बयान देंगे, जनता इनके असली चेहरे को जानती है और ये बेनकाब इनका चेहरे हुए हैं क्योंकि अपने राज्यों में सरकारें ये ढंग से चला नहीं पाए। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और ये वहाँ पर ढंग से काम नहीं कर पाते हैं तो बेबुनियाद आरोप लगाने का काम करते हैं। राजस्थान का अगर आप पिछला 1 साल भी चुनेंगे तो आपको कम से कम 60 ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे, लेकिन सोनिया गांधी जी का 60 सेकंड भी वहां पे सुनने को नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 99% सीटों पर इनकी जमानतें जब्त हो गई। ऐसी हालत के बाद जहां पंजाब में बैठी बैठाई सरकार इनकी चले गई, बुरी हालत वहां पर हुई। आप कल्पना कीजिए, सिटिंग मुख्यमंत्री हार गए, तो अपने आप में दिखता है कि जब इस तरह की हालत कांग्रेस की है, एक के बाद दूसरी हार देखनी पड़ रही है, तो छटपटाहट में इस तरह की बयानबाजी सोनिया जी कर रही हैं। शायद वो कांग्रेस के इतिहास पे नज़र मारेंगी तो उनको नज़र आएगा एक के बाद दूसरा दंगा और उनकी सरकारों की विफलता, और उन विफलताओं में कई लोगों की जाने जाना, कानून व्यवस्था का बुरी हालत होना, ये अपने आप में बहुत बड़े उदाहरण हैं जो सोनिया जी को एक बार सोचना चाहिए।